आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। जी जो समय नज़दीक आ रहा है उस तरह ही दिल्ली में सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। हालांकि इस वक्त जो है दिल्ली में धार्मिक मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा है, लेकिन इस बीच एमआईएम जहां उनके लीडर धार्मिक मुद्दों पर बयान कर रहे हैं, वहीं संगठन बनाने पर भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 2027 में नगर निगम के चुनाव हैं। उसकी तैयारियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है, वहीं एमआईएम भी कहीं पीछे नहीं है, लगातार तैयारी करी है। और इस पर हम आज बात करेंगे दिल्ली प्रदेश के महासचिव सुहेब मंजर साहब से। इनसे बात करेंगे संगठन के क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि पार्टी अपने संगठन के दम पर जीतती है, क्योंकि संगठन होगा तभी चुनाव जीत सकते हैं। इनसे पूरी बात करेंगे। मंजर साहब, जिस तरह से दिल्ली में एक माहौल बड़ा सियासी गर्म है, लेकिन पार्टी का संगठन लगातार काम कर रहा है, किस तरह से संगठन देख रहे हैं आप? यहाँ संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और जिस तरह से इस बार अब पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, और आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए ना, आप सबसे पहले बिहार को गौर कीजिए। बिहार के अंदर हमने केवल दूसरी पार्टियों से, जैसे कांग्रेस है और ये महागठबंधन से, हाँ इससे कह दीजिए महागठबंधन से, केवल 6 सीट मांगी थी हमने। आपने देखा हम 6 ही सीट जीत कर आए थे, लेकिन इसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अगर ये 6 सीट हमें दे देता तो शायद ये भी कहीं आज स्टैंड कर रहा होता। हम दिल्ली प्रदेश की बात कर रहे हैं और संगठन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, उसी पे आ रहा हूं मैं। 80 सीट आ चुकी है हमारी। फिर उसके बाद कल को फिर रिजल्ट आ रहे हैं, देखना कितनी जबरदस्त जीत होने वाली है। अब रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली से पहले तो यूपी है। यूपी में आप देख लेना कि अगर किसी दूसरी पार्टी ने, जैसे मायावती जी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, और कुल मिला के ये कहिए कि दलित अगर हमारे साथ आके खड़ा हो गया, तो इस बार संगठन की तो ये हाल है कि हम सरकार को पलटने वाले हैं। ये तय है, बड़ा होने वाला है, बड़ा खेला होना है। केवल दलित के आने की देरी है। वो तो एमआई का जोर चलता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, एमआईएम का जोर है। एमआई का, मुस्लिम यादव का। मुस्लिम यादव का नहीं है वो समीकरण, तो मुस्लिम यादव नहीं है। जबकि मैं बताता हूं उस समीकरण के बारे में कि एमवाई समीकरण मुस्लिम धोखा समीकरण है। ये समीकरण बनाया ही मुस्लिम धोखा समीकरण है। कैसी बात कर रहे हैं? अभी देखो, अभी 2022 के चुनाव में समाजवादी ने कितना अच्छा प्रदर्शन करा, 2024 लोकसभा में कितना अच्छा प्रदर्शन का आप नदारत रहे। कितना ही अच्छा प्रदर्शन कराओ, मुस्लिम को क्या हाथ लगा? मुस्लिम तो आज भी उनकी स्टेजों पर नहीं चढ़ सकता। उनकी स्टेजों से मुस्लिम को धक्के दिए जाते हैं। इतनी वीडियो आप देख लो, जब यादव जी के पास को जाते हैं, अगर उनका इस्तकबाल भी करने चले जाएं तो उन्हें धक्के मारकर नीचे फेंक दिया जाता है। यही हाल है, दरी बिछा रहे हैं बस, कुछ नहीं होने वाला। अब मुस्लिम के साथ है। इस सवाल मेरा ये है कि आप जो दिल्ली में संगठन है वो बिहार का नतीजे देख के जुड़ रहा है या पार्टी की नीति को देख के जुड़ रहा है? जब कहीं पार्टी बढ़ती है, आगे बढ़ती है, किसी उरूज पे आती है, तो भाई सब जगह के हालात को देख करके वोटर अपना रुख तय करता है, संगठन अपना रुख तय करता है। ये दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, संगठन एक बहुत तेजी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक लोग आ रहे हैं। आप 2020 में भी तो बिहार में 5 विधायक जीते थे, बड़ा तेजी उत्तर प्रदेश और बिहार में, बड़ा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत लोग जुड़े थे, लेकिन नतीजे उत्तर प्रदेश के 2022 के और 2022 के दिल्ली नगर निगम नतीजे दिल्ली के दोनों देखे कि आपको सिर्फ शून्य मिला। हर बारी ऐसा नहीं होता ना, अब ऐसा नहीं होने का है। अब मुस्लिम कम से कम ये बात समझ चुका है कि हमारे मसले का हल अगर है तो इसी छतरी के नीचे है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हमारी सही छतरी हैं। एमआईएम के तमाम लीडर्स ही ओवैसी के नाम पर चुनाव जीतने की बात करते हैं, संगठन नहीं बनाते। संगठन तो ऐसे एक दिल्ली के अंदर शोएब जमाई साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं खुद 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज हूं। जनरल सेक्रेटरी के अलावा मुझे ये पूरी तरह से जिम्मेदारी दी हुई है कि 4 विधानसभाओं में आपको
अपना पूरा संगठन खड़ा करना है। उसमें मैं नाम बता देता हूं आपको, बाबरपुर, कृष्णानगर, तिमारपुर और बादली। इसके अलावा हम दूसरी जगहों पर भी काम कर सकते हैं। ऐसे ही 3 जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली के अंदर, तीनों को 4-4 और 5-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी दी हुई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जवाब आपको देना है, और हम मजबूती से संगठन खड़ा कर रहे हैं। जब 2022 का चुनाव में जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष होंगे और आज ही प्रदेश से, तब भी लोगों ने बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, संगठन की बात हुई तो जीरो संगठन, लोग नाराज रहते रहे, संगठन चलता रहा, और चुनाव जो आए तो उसका नीति सबको पता है कि कैसे रहे। देखिए, लोगों के अरमान होते हैं, मेरा अरमान भी कुछ है, हर किसी का कोई अरमान होते हैं। उनके अरमान पार्टी के अंदर पूरे नहीं होते तो वो नाराज होते रहते हैं। ये तो होता रहा है, ये तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, बिहार में भी देखने को मिला, दिल्ली में भी मिलेगा, आने वाले टाइम में भी मिलेगा। ये माहौल तो चलता रहेगा। नहीं, सुमेर जमाई साहब प्रदेश अध्यक्ष बने तो जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके जितने साथी लोग थे, ग्रुप था, उन सबको साइड कर दिया गया, नई टीम बना ली गई, उनको आज पूछा नहीं जा रहा। और आपके जिले में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी पोस्ट थी, अच्छे पद थे, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं देते। शोएब जमाई साहब की खास बात बताऊं आपको। शोएब जमाई साहब में ये खास बात है कि चाहे वो उनसे कोई नाराज है, चाहे वो कोई उनके साथ है, जिस टाइम वो सब बैठे होते हैं सब उनके लिए बराबर हैं। संगठनात्मक तरीके से सबको वो बराबर लेके चलते हैं। और जिस तरह से इस बार MIM दिल्ली बढ़ रही है, मैं MIM दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो आप देख लेना कि जितनी भी MCD है, सारी MCD लड़ने के हालात में है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन के 2 साल हैं, इसलिए आपको यहाँ की ताकत नहीं दिखाई दे रही है। जिस टाइम इलेक्शन का करीब होगा, यानी 1 साल के बाद आप देखेंगे, तो आप ये खुद कहने लगेंगे कि भाई अब MIM में जो दिल्ली के अंदर जान पड़ चुकी है वो तारीफ के काबिल है। सुमेर मंजूर साहब, मेरी एक और बात समझ में नहीं आती है कि जो दिल्ली नगर निगम 2022 में चुनाव लड़े, उसमें से आधे से ज्यादा प्रत्याशी दूसरे दलों में चले गए, और जो मौजूदा है वो भी आज अपने घर पे बैठे, उनसे कोई पूछ नहीं रहा। तो क्या ऐसे जो जिम्मेदार, जिनको वोट हजारों में मिले हों, जो सेकंड नंबर पर रहे हों, वो आज पार्टी में नदारत दिखा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो संगठित प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं वो हमसे बात ही नहीं करते, ना कोई मशवरा, ना वो पार्टी में कोई जगह मिली है। हम एज ए ओवैसी के तो साथ है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जो नीति है वो कहीं ना कहीं हम समाज को झकरो रही है, और जो वो कई लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं। ये तो केवल उन लोगों की खुद की कमियां चल रही हैं। दरअसल अगर वो मिल के चलें, अरे भाई हम उनके पुराने साथी हैं, हमारे साथ चलने में क्या बुराई है उनकी। प्रदेश अध्यक्ष साहब की नीति में उन्हें कोई कमी लगती है तो उसको जाहिर करो, अपनी नाराजगी दिखाओ, मिलो बैठो। बिल्कुल भी किसने मना किया? कोई भी इस बात के लिए बिल्कुल नाराजगी नहीं दिखा सकता, मतलब इस बात को नहीं शो कर सकता कि प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहीं भी किसी के साथ कोई दुफरका करा हो। हाँ, एक होता है करीबी, जब हम जिस दिन अध्यक्ष साहब को बनाया गया था, मैं खुद अपनी बात बताऊं, उस दिन से मैं रात और दिन उनके साथ खड़ा हुआ था, और आज तक गाहे बगाहे जहां भी उन्हें जरूरत, जैसी भी जरूरत, हर वक्त उनके साथ 24 घंटे में साथ खड़ा रहता हूं। जिसको बैरिस्टर साहब ने कह दिया कि भाई ये मेरा नुमाइंदा है, ये तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा, तो अब इससे आगे सवाल ही क्या रह जाता है। तो वो तो बैरिस्टर साहब का भेजा हुआ बंदा हमारे पास है, हम उसके साथ चल रहे हैं, उसके कंधे से कंधे को मिलाकर साथ चल रहे हैं, तो हम तो बैरिस्टर साहब के कहने पे और बैरिस्टर साहब के साथ चल रहे हैं, मान के चलना चाहिए। अब देखिए कि संगठन की हम बात करें, दिल्ली में बड़े करीबी सुहेग वाले के माने जाते, तो जो आपका मेहरुद्दीन नगरी साहब आज कहाँ हैं, आज मोहम्मद कुरैशी साहब दिखाई नहीं देते। इसके अलावा नाम गिनाऊं तो इस जिले में या पूरी दिल्ली में इतने सारे पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे, जो पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनको वोट भी बहुत अच्छे मिले, आज जो प्रदेश अध्यक्ष साहब है उनको कई जगह दे रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं पार्टी का जो संगठन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहली बात तो दिल्ली में मैं बता दूं आपको कि संगठन कहीं भी 2 हिस्सों में नहीं बैठा हुआ। कुछ लोग नाराज रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, उनकी ख्वाहिशात बड़ी हैं। जो पार्टी के आला पदाधिकारी, मतलब जो मैं कहता हूं शोएब जमाई साहब से ऊपर वाले लोग भी शायद उनको इस काबिल नहीं समझते, वरना तो वो ला करके खड़ा कर देते उन्हें उस जगह पर। ख्वाहिशात जब बड़ी हो जाती हैं, अभी आपने मेहरुद्दीन नगरी साहब का नाम लिया, तो वो जनरल सेक्रेटरी थे। मैं जनरल सेक्रेटरी का, पहले मुझे IT सेल बनाया गया, उसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मुझे जो भी जिम्मेदारी, जो भी पद
दे दिया गया पार्टी ने, मैं उसको खुशी खुशी लेता हूं और काम करता हूं, मेहनत करता हूं। लेकिन जब ख्वाहिशात बड़ी हो जाती हैं, अगर मैं सोचने लगूं कि मैं आज जनरल सेक्रेटरी बन गया, कल को प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं, ये बन जाऊं, इंचार्ज बन जाऊं, सारी चीजें मेरे हाथ में आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। भाई पार्टी में और भी तो लोग हैं, वो अपनी चीजों को, अपने तजुर्बे को, अपने जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो मेहनत करने के उनके ख्वाब हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे। और लोगों को और पदों की जिम्मेदारी दी जाती है। तो मैं जनरल सेक्रेटरी मुझे बना दिया गया, मैं उसमें खुश हूं। जो मुझे जिम्मेदारी दे दी गई, मुझे कहा कि भाई 4 विधानसभाओं को आपको पूरी तरह से तैयार करना है, मैं उस पर रात और दिन काम कर रहा हूं। अच्छा, हम बाबर विधानसभा की बात करें जो आपके पास है। बाबर विधानसभा में 4 वार्ड हैं। एक गोरख पार्क के वार्ड के नाम से है, एक सुभाष मोहल्ला है, करदमपुरी है, कबीर नगर है। वहाँ आपको गोरख पार्क के बाद में कहीं संगठन दिखाई नहीं देता। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पार्टी का संगठन चल रहा है, या कौन वार्ड अध्यक्ष है, क्या पार्टी के झंडे हैं, बैनर है, पोस्टर है। पूरी विधानसभा का नहीं दिखाई, सिवाय गोरख पार्क वार्ड जो जनता कॉलोनी के नाम से हुआ करता है, उसके अलावा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्टी वहां पहले थी कब, आप ये देख लीजिए। गोरख वार्ड में और बाबरपुर जिला अध्यक्ष हमने बना दिए, गोरख वार्ड में हमारे वार्ड अध्यक्ष बन गए। इसके बाद आज ही की तारीख में मैं 20,000 रुपए के पंपलेट छपवा करके और इन इलाकों में बंटवा रहा हूँ पार्टी के संगठन से जो सुभाष मोहल्ला वार्ड में पार्टी चुनाव लड़ी थी, वहाँ बादशाह खान थे और बाकी लोग थे, वहां से एमएलए का टिकट भी मांग रहे थे लोग। करदमपुरी वार्ड कबीर नगर से भी एक टिकट मांग रहे थे, वहां बड़े झंडे बोर्ड लगे, करदमपुरी में लगते थे। लेकिन जब से उसमें जमा जाए, उस वार्ड में, उस विधानसभा से गोरख पार्क हम छोड़ दें तो कहीं झंडे, बैनर, पोस्टर या उनके लोग दिखाई नहीं देते। देखिए, ये लोग, जिन लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा था ना, उसके बाद ये शांत बैठ गए थे। उसके बाद अब हर चीज को तो फेसबुक पे या लोगों के सामने नहीं दिखाया जाता। एवरी डे मैं सुभाष मोहल्ला में जाता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ। एवरी डे मेरी डायरी नंबरों से, कॉन्टेक्ट नंबर से भरी पड़ी है उन इलाकों के, और मैं लोगों को पद भी दे रहा हूँ। मेरी कल की फेसबुक भी देखोगे आप, उस पर भी मैंने सुभाष मोहल्ला में एक आदमी को जिम्मेदारी देते हुए देखा है। और इन इलाकों में हम पर्चे, पंपलेट और कई बड़े जिम्मेदार भी यहाँ पर बना दिए हैं। फुरकान हैं और भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के अंदर अंदर आप देख लेना, यहाँ एमसीडी इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार होगी। अब बात देखिए, बराबर में जहाँ पे रहते हैं करावल विधानसभा है, उसके बगल में विधानसभा मुस्ताबाद है, वहाँ पर एमएलए चुनाव लड़े, बड़ी अच्छे वोट मिले, 2 वार्ड लड़े, दोनों सेकंड नंबर लड़े। बाकी 2 वार्ड भी नहीं है। लेकिन वहाँ अगर हम बात करें, सिर्फ बृहस्पति वार्ड में जो सेकंड नंबर पर है, वो कई विपक्ष की भूमिका नजर जाते हैं। मुस्ताबाद वार्ड में कोई दिखाई नहीं देता। सिब्यार और दयालपुर दोनों वार्ड हैं, वहाँ भी पार्टी का जनाधार दिखाई देता। सिर्फ कुछ लोग कभी कभी फेसबुक या कहीं फोटो दिखाई देते हैं, बाकी कई संगठन दिखाई नहीं देता। आप गलत हैं, आपको ऐसा शायद महसूस हो रहा है, लेकिन हमारे 5,000 के लगभग कार्यकर्ता मुस्तफाबाद विधानसभा में बन करके तैयार हो चुके हैं। 5,000 कार्यकर्ता हर रोज वहां पर युवा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, युवा अलग, और आपका जो है 2 महासचिव उस एरिए में रहते हैं, और आपका हर पदाधिकारी मुस्तफाबाद। मंजर साहब, मैं आपको इसलिए अवगत करा रहा हूँ कि 2 वार्ड पर आप सेकंड नंबर पर है, वहाँ विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। वहाँ आपके नेता दिखाई नहीं देते। वहाँ कोई जल के मर जाए, किसी घर में आग लग जाए, किसी घर में कुछ हो जाए, वहाँ आपके लोग दिखाई देते, ना पोस्टर दिखाई देते, ना झंडे दिखाई देते। और सिर्फ चंद वो कहीं मीटिंग होगी तो फोटो कहीं सोशल मीडिया पे दिखाई देता होगा, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल 0-0 जा रही है पार्टी को। जबकि इतना वोट मिला कि शायद पहली बार में किसी पार्टी को इतना वोट ना मिले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कहीं कमियां हैं तो उनको दुरुस्त करवाएंगे। दूसरी बात, पोस्टर तो हम खुद लगाते हैं। मैं हर 30 त्योहार पे पोस्टर लगाता हूँ, वहां पर आज भी लगे हुए हैं। आप 25 फुटे पे जाइए, पूरे 25 फुटे पे मेरे खुद के पोस्टर लगे हुए मिलेंगे। फखरुद्दीन के मिलेंगे, हमारे अकरम भाई के मिलेंगे, डॉक्टर इरशाद के मिलेंगे। पूरे 25 फुटे पे आपको कहीं ना कहीं पोस्टर, हर गली 1-2 गली छोड़ के पोस्टर मिल जाएगा। दूसरी बात, संगठन को लेके वहां पर रात और दिन काम हो रहा है। किसी भी तरह का पदाधिकारी ऐसा मौजूद नहीं है उस इलाके में जो हमारी पार्टी के अंदर ना हो। आज की डेट में मुस्ताबाद विधानसभा की हम बात करें, मैं हालांकि हम टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन मुस्ताबाद विधानसभा में कब्रिस्तान है, जिसको एक व्यक्ति ने उस पर मुकदमा डाल दिया, हाईकोर्ट ले गया कि अवैध है। उस पर तमाम पार्टियों को नेता को बयान है, लेकिन एमआईएम के लीडर का कोई बयान नहीं आता, उसमें कोई बात करने को तैयार नहीं। जबकि जो वोट लिया वो आधार मुस्लिम था,
वो जो बड़ा बोर्ड था मुसलमानों और मुसलमानों का एक मुद्दा, जहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ आखिरी दिन लम्हे में जाना, उसमें कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं इस बात को संज्ञान में डालूंगा। मुझे मालूम नहीं है किस तरह का है, आपने बताया है तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के और जनरल सेक्रेटरीजों के बारे में संज्ञान में डालूंगा इस बात को, और इस बात को उठवाएंगे। क्यों नहीं, हमें इस बात, मुझे तो कम से कम जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस एरिया का इंचार्ज नहीं हूँ। मेरा फोकस रहता है जो 4 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। कौन कौन सी विधानसभा है? बाबरपुर, कृष्णानगर, तिमारपुर और बादली, इन विधानसभाओं की जिम्मेदारी हो, इसमें मैं संगठन को पूरी तरह से मजबूत करूं। लेकिन आपने मुस्तफाबाद वाली बात बताई है कब्रिस्तान की, इसको भी मैं वहां के इंचार्जों के संज्ञान में जरूर डालूंगा। एक और मेरा सवाल है कि जिस तरह से हम जमनापार इलाके में मुस्लिम बहुल्य आबादी है और यहाँ पार्टी हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है, भले ही नतीजा अच्छी ना आया हूँ, लेकिन गोकुलपुरी विधानसभा रिजर्व है, सीमापुरी विधानसभा रिजर्व है, और यहाँ जो पार्टी का संगठन खासकर गोकुलपुरी में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। सीमापुरी में बहुत सारे लोग हैं, जुड़ते हैं, संगठन चल रहा है, लेकिन जो रिजर्वेशन सीट है उसमें पार्टी का फोकस न हो गया, बल्कि मुस्लिम बहुल्य इलाके में फोकस है। तो लोगों में मानना कि सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए संगठन खड़ा करके और दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। सीमापुरी में आप चले जाइए, हमारे दलित कैंडिडेट रेडी हैं, जिनको हमने पद भी दिया हुआ है, SC टेल का अध्यक्ष बना करके, डॉक्टर राम टेके। और रही बात गोकलपुर में हम बराबर मेहनत कर रहे हैं, कोई अच्छा कैंडिडेट मिले। संगठन के लोग भी, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है थोड़ी बहुत, 15% करीब रहती है वहां पर। हाँ, उसका वहां से भी हमने संगठन में लोगों को भी जोड़ा है। मुस्तफाबाद ही के एरिया में ही वो एरिया लगता है, उसमें वहां पर हमने लोगों को बना दिया है, जोड़ लिया है, और आने वाले टाइम में देखेंगे वहां पर भी हमारा कैंडिडेट मिलेगा। और सीमापुरी में जहां पर दलित रिजर्व सीट है, वो तो 100% हम लड़ेंगे। उसे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपने वरवली संगठन के बीच में खड़े होकर के उस टिकट की घोषणा भी कर दी है। मैं तुम्हें बात बता दूं, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या पार्टी के जो संगठन है वो सिर्फ ओवैसी के नाम पर रहेगा या जमीनी तौर पर लोगों के साथ खड़े होकर 2022 के चुनाव की तैयारी करेगा? जमीनी तौर पर तो हम देखिए, अभी 2 साल हैं, हमने संगठन को मजबूत कर लिया है। हमने ये टारगेट बनाया है कि आने वाले 1 साल पहले, जब 1 साल रह जाएगा, जब हम पूरी तरह से जमीन पे उतरेंगे, और आप देख लेना, हर जगह हमारा संगठन मिलेगा आपको, हर जगह पार्टी मजबूती से लड़ती दिखाई देगी, और इस बार दिल्ली का रंग बदलता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करेंगे। ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के महासचिव शोएब बंजर साहब, जिनसे हम संगठन के बारे में बात करते हैं। आगे भी बात करेंगे, लेकिन अब इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।